दोस्तों इस समय हम फर्रुखाबाद के टाउन हॉल गार्डन में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हो महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा बनी हुई है। आइए हम आपको जरा पूरी तरह से इस चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो ये महात्मा गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है और ये पूरा जो है एक और आपको मैं इसका निर्माण कार्य किसने किया वो आपको पहले तो बताना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो श्रीमती वत्सला अग्रवाल के द्वारा ये निर्माण कार्य सन 2015 से 2016 में संपन्न किया गया। अब आपको हम ये मुख्य बात जो है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये जो निर्माण कार्य हुआ है पूरी तरह से जर्जर होने लगा है, जबकि अभी इसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 15 से 16 में बना हुआ है। और आप देख सकते हो ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से सरियाँ टूटी हुई हैं, लेंटर टूटने लगा है। और आइए आपको हम और भी दिखाने की कोशिश करते हैं किस कदर हमारे देश में विकास कार्य किया जाता है और वो किस कदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उसकी आपको हम सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए आज लेकिन तरह से सरियां जो हैं वो लेंटर से छूट के अलग हो चुकी हैं और यहाँ से लेंटर टूट भी गया है और पूरी तरह से ये जो लेंटर है वो जर्जर अवस्था में हो चुका है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देखिए अंदर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरह से सरियां टूट रही हैं, लेंटर जो है पूरी तरह से जर्जर हो रहा है और ये तो जो सुंदर तस्वीर है वो तो हमने आपको दिखाई दी है। जिस कदर निर्माण कार्य किया गया है, अभी 9 सालें हुई हैं इसको निर्माण कार्य को। देखिए महात्मा गांधी जी की ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और श्रीमती वत्सला अग्रवाल जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं और उनके कर कमलों के द्वारा सन 2015-2016 में ये संपन्न हुआ। तो देखा आपने, आज हमने आपको फर्रुखाबाद की जो छोटा सा निर्माण कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, चेयरमैन के कर कमलों के द्वारा किया गया है, पूरी तरह से ये जो निर्माण कार्य पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अभी 9 सालें हुई हैं, पीछे का लेंटर टूट चुका है। इसी तरह से यदि हमारे देश में विकास कार्य होगा तो देश तरक्की कैसे करेगा। ये जो इमारत में आप देखिए छत का लेंटर पूरी तरह से सरियां बाहर निकल गई हैं, लेंटर देखिए चमक रहा है और पूरी तरह से खंडर होता जा रहा है। यदि सरकारी काम इसी तरह से होंगे, भवनों का निर्माण इसी तरह से होगा, सरकारी बिल्डिंगें अन्य दफ्तर इसी तरह से बनेंगे और सरकारी ठेकेदार इसी तरह से काम करेंगे, इंजीनियर इसी तरह से घूस लेकर के काम करवाता रहेगा, तो देश का विकास कैसे होगा।